देखिए, जातिवाद का शिकार नहीं होता है, होता है क्रिकेट बोर्ड। तो अभी रिंकू सिंह का जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, तो पोस्ट देखिएगा तो ब्राह्मण, रिंकू सिंह को ब्राह्मण घोषित किया गया है, कुशवाहा घोषित किया है, जादव घोषित किया है, अलग अलग तरह के। आपने जीवन में इतना संघर्ष किया है कि एगो आम दलित का आप बात करिए, आम दलित का बच्चा जितना संघर्ष करता है उससे कहीं ज़्यादा संघर्ष रिंकू सिंह का। क्रिकेट में आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, क्रिकेट में जितना भी टीम भरा पड़ा है सब फॉरवर्ड लोग हैं। हम कहते हैं क्या तुम्हारे अंदर ही टैलेंट है? हमारे अंदर टैलेंट नहीं है। जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला तो लिख दिए कि जो विश्व में अमर हो गया। ऐसा ही तमाम लोग हैं, आप मौका देकर तो देखो, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे तब तुम कहना। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। रिंकू सिंह जाटव जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं और कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से जो है गुजरात टाइम्स के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे थे। 5 बॉल में कुल 28 रन की ज़रूरत थी, लेकिन 5 बॉल में 5 छक्के मारकर जिस तरीके से केकेआर टीम को रिंकू सिंह जाटव ने जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड दिखाई है, अपने आप में ये अद्वितीय और यूनिक है। वैसे क्रिकेट जगत में चमत्कार बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन इस तरह के चमत्कार जो है बहुत ही कम होते हैं, और ख़ासकर जब बात जो है दलित की हो तब, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक बात है। क्योंकि जिस तरीके से दलित वर्ग को जो है आधुनिक समाज में जो है आरक्षण का हवाला देकर कहा जाता है कि आरक्षण होते हैं तभी लोग जो है आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से रिंकू सिंह जाटव ने जो हारती हुई टीम को जो जीत दिलाई है, कहीं ना कहीं अपने आप में यूनिक है। और इस मुद्दे को लेकर जो है हम विभिन्न लोगों से पूछते हैं कि क्या वे जो है जो एससी वर्ग से बिलोंग करते हैं रिंकू सिंह जाटव, उसके बारे में क्या सोचते हैं और कितनी बड़ी ये जीत है पूरे बहुजन तबके के लिए। तब तक के लिए बने रहिए। दलित वर्ग से आने वाले, शेड्यूल टाइप से आने वाले जो रिंकू सिंह जाटव हैं, उन्होंने जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड दिलाई है, उस पर आपको लेकर क्या कहिएगा? बहुत अच्छा है, प्रतिभा है, निखर के सामने आई है और ऐसी प्रतिभा और भी लोगों में है, लेकिन हम लोग पिछड़े हुए हैं, हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तब हमारा परफॉर्मेंस लोग देखते हैं, लेकिन हम पे एक छोटा सा दाग लगा देते हैं कि आरक्षण के बल पे आया है, लेकिन हमारी जो काबिलियत है उसको लोग मायने नहीं देते हैं। तो उसको रिंकू सिंह ने वहाँ पे परफॉर्मेंस को के बल पे दर्शाया कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और केकेआर की इस जीत में इनकी अहम भूमिका रही है, और इससे सभी लोग मतलब उत्साहित है और बहुजन समाज भी उत्साहित है, ताकि और भी आगे इनको मौका मिले और इंडिया टीम में जाकर अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इससे पहले विनोद कांबले भी थे और एक जादव जी थे, और मतलब उन लोगों को भी अच्छा खासा खिलाड़ी थे, लेकिन आगे चलकर उनको भी जातिवाद का शिकार होना पड़ा। देखिए, जातिवाद का शिकार नहीं होता है, होता है क्रिकेट बोर्ड। तो अभी रिंकू सिंह का जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, तो पोस्ट देखिएगा तो ब्राह्मण, रिंकू सिंह को ब्राह्मण घोषित किया गया है, कुशवाहा घोषित किया है, जादव घोषित किया है, अलग अलग तरह के पोस्ट डाले जा रहे हैं। लेकिन अब पुष्टि हुई है कि उनका नाम जो है रिंकू सिंह जाटव है और जाटव अनुसूचित वर्ग। तो मतलब ये हमारी माने क्या दर्शाता है, यहाँ पे खिलाड़ी न दर्शा कर वो दर्शाया जा रहा है हमारे कास्ट से। तो इसका मतलब साफ आपको झलकता है कि कहीं ना कहीं उसमें कास्टिज्म का भी प्रभाव रहता है। और एक और चीज़ हम कहना चाहेंगे, आपने रोहित शर्मा का नाम सुना है, तो उसमें जब बोला जाता है तो शर्मा जी बोला जाता है, और हार्दिक पांड्या, तो पांड्या फेमस हुए। हार्दिक क्यों नहीं फेमस हुआ, रोहित क्यों नहीं फेमस हुआ, विराट में कोहली फेमस हो गए। बात समझ में आता है। और यहीं सूर्य कुमार यादव है तो सूर्य कुमार स्काई बन गए। क्या है, उसको यादव जी करके प्रमोट नहीं किया जा सकता था, नहीं करेंगे लोग। ये माने जातिवाद का शिकार है, ये है, इसमें कोई शौक की बात नहीं है। क्या परिचय है सर? हमारा जदुराई कुशवाहा। रिंकू सिंह जाटव जो दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो केकेआर टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई है, उस पर क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले हम रिंकू सिंह को बहुत बहुत बधाई देते हैं, और हम ये बताना चाहते हैं कि रिंकू सिंह के अंदर इतना जुनून है और उनको किस प्रकार से आगे बढ़ने से रोका गया था। ये आप देखेंगे कि रिंकू सिंह का जो शुरुआती इतिहास जब आप जीवनी उसका पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा वो बंदा अपने जीवन में इतना संघर्ष किया है कि एगो आम दलित का आप बात करिए, आम दलित का बच्चा जितना संघर्ष करता है उससे कहीं ज़्यादा संघर्ष रिंकू सिंह किया है, क्योंकि वो भी उसी समाज से आता है। आप देखेंगे उसका इतिहास उठाकर देखेंगे तो वो कोचिंग में पोछा लगाने तक भी काम किया है वो लड़का।
लड़का, उसके अंदर जुनून था, क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा है। और जिस तरह से 5 बॉल पर 5 छक्का मार कर वो दिखा दिया कि नहीं, जुनून मेरे अंदर है और जो ज्ञान है मेरे दिमाग में है और जो हुनर है मेरे अंदर है, वो जिस तरह से 5 को छक्का मार के अपने टीम को जिता दिया। और एक आपको बात बताते हैं रिंकू सिंह के बारे में। आप एक बार क्रिकेट स्टेडियम में था और अपने उसके अंदर इतना जुनून था कि अपने हाथ पर लिख कर गया था कि 50 रन नॉट आउट, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए कि मतलब हमको 50 रन मारना है और नॉट आउट रहना है। और स्टेडियम में जाकर वो उतना काम करके बंदा आ जाता है। और जिस प्रकार से आप देखेंगे कि इस समाज में इस तरह बताया जाता है कि आरक्षण के बदौलत ही दलित समाज आगे बढ़ पाता है, लेकिन रिंकू सिंह उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम किया है। हम आपको बता दें कि मौका अगर मिल जाए किसी भी दलित बच्चे को, किसी भी पिछड़ा बच्चे को, तो वो लड़का आगे बढ़कर ही निखरता है, क्योंकि उसके अंदर गुण है, आप आगे नहीं बढ़ने देते हैं। रिंकू सिंह इस बात का प्रमाण है। जिस तरह से संघर्ष कर उसके पिताजी गैस बेचने का काम करते थे, वो भी आर्थिक तंगी से उसी प्रकार से जूझता है जिस तरह से एक आम दलित बच्चा जूझता है। लेकिन पोछा लगाता था कोचिंग में, संस्थान में जाकर वो लड़का, उसके बाप गैस बेचा करते थे। मतलब उसका घर का स्थिति देखेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, एक आम दलित का जो परिवार का बच्चा होता है कितना संघर्ष करके आगे निकलता है, उसी प्रकार से वो भी संघर्ष करके आगे निकला है। अब जिस तरह से आगे निकल, अब कोई भी मीडिया वाला के बात देखेंगे इस पर बात नहीं कर रहा है कि रिंकू सिंह किस फैमिली से आता है, उसको इस बात से मतलब इग्नोर करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वो दलित है। इस पर बात होगा तो मतलब दलित समाज का अब जो मोटिवेट होगा बच्चा, लेकिन उन लोग मोटिवेट नहीं करने का काम करने के लिए अब कोई भी इस पर बात करने के लिए हम तमाम तरह का वीडियो देखें। लोग कह रहे हैं कि जात पर बात मत करिए, जात पर बात मत करिए, जात पर बात नहीं करना है। क्यों नहीं? वही सवाल मेरा है कि रिंकू सिंह जाटव को एक खिलाड़ी के रूप में न देखकर उसके साथ जातिवाद के रूप में क्यों देखा जा रहा है? इसलिए देखा जा रहा है कि आप क्रिकेट में आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, क्रिकेट में जितना भी टीम भरा पड़ा है सब फॉरवर्ड लोग हैं। हम कहते हैं क्या तुम्हारे अंदर ही टैलेंट है? हमारे अंदर टैलेंट नहीं है। जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला तो लिख दिए कि जो विश्व में अमर हो गया। ऐसा ही तमाम लोग हैं, आप मौका देकर तो देखो, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे तब तुम कहना। लेकिन ये लोग मतलब एक धारणा बना लिया। राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि एक बच्चा जब साइकिल चलाएगा तो गिरेगा, और जब गिरेगा तो सीखेगा। आप कहेंगे कि तुमको चलाना नहीं आता, तुमको साइकिल नहीं देंगे। अरे पहले चलाएगा, सीखेगा, गिरेगा, उसके बाद वो भी हम सबके तरह रेस में साइकिल चलाना सीख जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है जब मौका तुम नहीं देते हो और कहते हो कि आरक्षण के बदौलत तुम आगे नहीं बढ़ पाते हो, तो आरक्षण के बदौलत नहीं है। आरक्षण बाबा साहब के समय नहीं था, बाबा साहब के बाद आरक्षण है। बाबा साहब संविधान लिखे, देश में अमर हो गया। ऐसा ही कई लोग हैं, आरक्षण का बस बहाना बनाकर कि तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है। हम कहते हैं कि रिंकू सिंह जैसे कई लोग हैं। अमित शाह का बेटा में क्या टैलेंट था, जो BCCI का सेक्रेटरी बन गया, उसके अंदर क्या टैलेंट था, क्योंकि वो अमित शाह का बेटा था। ऐसा ही तब सब तमाम लोग भरे पड़े हैं। क्रिकेट में आप देखेंगे कि जितना भी लोग हैं सबका सिलेक्शन, अब तो कुछ यादव भी आने लगे हैं, अब 1-2 दलित भी हो गए हैं। अब तो मतलब ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जिस तरह से दलित लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं और अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, हमको उनके अंदर जुनून इसलिए रह रहा है क्योंकि हम आपके अंदर हुनर है और आपको हम रोक लेंगे कि आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर खलबली मचा रहेगा कि कब हम अपना हुनर दिखा दें। वही हुनर का परिणाम था कि रिंकू सिंह 5 बॉल पर 5 छक्का मारने का काम किया और उसका जो सुनहरा भविष्य है ना, अब आपको दिखाई देगा। और उसी तरह से जितने भी शोषित दलित तबके के बच्चे हैं जिनको हर फील्ड में रोका जाता है, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है और कहा जाता है कि आरक्षण के बदौलत ही आगे बढ़कर निखर कर आता है, उसके अंदर टैलेंट नहीं है, तो हम कहते हैं कि आप मौका दो। मौका जब मिल जाएगा जिस दिन ना, उस दिन बच्चा इतिहास बनाने का काम करेगा रिंकू सिंह के जैसन। क्या परिचय सर आपका? मेरा नाम है पृथ्वीराज। चलिए, बहुत रिंकू सिंह जाटव के ऐतिहासिक जीत पर क्या कहेंगे सर? एक दलित फैमिली से आने वाला लड़का जो है KKR टीम को जो है हारती हुई बाजी को जीत दिला दी। कहा जाता है कि जो हार कर जीता उसे बाजीगर कहते हैं। और जिस तरह रह गई बात रिंकू जाटव की, तो देखिए कहा जाता है कि प्रतिभा की कमी नहीं है जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, लेकिन मौका नहीं मिलता है। जब भी मौका मिलता है तो इतिहास रच देते हैं। आप सदियों से देख रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जिस तरह से मौका मिला और उन्होंने संविधान लिख दिया, पूरा परफॉर्मेंस प्रस्तुत की, उसी प्रकार मानवर साहब जी जिस तरह से बहुजनों को पूरे देश में जगाने का काम किया, यानी कि जब भी मौका मिला है बहुजनों का तब भी इतिहास रचने का काम किया है। यहाँ पे देखा जाए, मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी जो है जिस तरह से रिंकू सिंह जिस तरह से जो है इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करके हारती हुई टीम को जीत दिलाई है, यहाँ बहुत बड़ा ऐतिहासिक जीत है। और कहा जाता है कि अगर जिस तरह से अभी वायरल चल रहा है को एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता है जिसके पिताजी जो है सिलेंडर बेचा करते हैं और वो लड़का जो है पोछा लगाया करता है,
और ये देखने वाली चीज़ है कि उस स्थिति में भी ये लड़का जो है एक सही परफॉर्मेंस करके साबित कर दिया कि हमें इतिहास रचने की औकात है। जब भी आप हमें मौका दोगे हम नया से नया इतिहास रचने का काम करेंगे। जहाँ तक बात आती है कि बहुत सारे लोग करते हैं कि आप ये लोग ये नहीं कर सकता है, वो लोग नहीं कर, लेकिन लोग मौका कहाँ देते हैं? कब वो लोग को मौका दिया गया है? मौका नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो जानते हैं लोग कि अगर जब भी हम इन लोग को मौका देंगे ना, तब ये लोग छक्के पे छक्के मारते जाएंगे। इसके वजह से हमेशा सदियों से ऐसे समाज के लोगों को दबाया जा रहा है, दबाया गया है, कहीं भी मौका नहीं दिया जाता है ताकि इनके बच्चे के साथ जो है दलित बच्चे जो है आगे खुलकर आए। ये अभी भी देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी स्कूल में भी देख लीजिए, अगर किसी भी चीज़ का अगर बात होती है, प्रतिभा की बात होती है, तो अधिकतर दलित बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं, लेकिन उन्हें जो है नकार दिया जाता है, उन्हें ऊंचाई तक पहुँचने नहीं दिया जाता है कि अगर पहुँचे दिया जाएगा तो फिर उन लोग का मान सम्मान कहाँ रहेगा। ये दलित जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, मामला यहाँ है कि रिंकू सिंह जिस तरह से जिन्होंने जाटो समाज के होते भी एक अच्छा परफॉर्मेंस करके जो अपने KKR टीम को हारती हुई बाजी को जीत दिलाने का काम किया है। अभी तक जिस प्रकार से शाहरुख खान जी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं या उनको मान सम्मान दे रहे हैं, वाकई ये कहने वाली बात है कि जब भी बहुजनों को मौका मिलता है वो इतिहास रचने का काम करते हैं। क्या परिचय सर आपका? मैं नंदलाल राज, डायरेक्टर ऑफ जनबोल खबर।